रुको, एक सेकेंड। अगर आपके पास एक भी एसआईपी है, एक भी म्यूचुअल फंड है, तो आपका पैसा पहले से ही एआई में लगा हुआ है, आपकी मर्जी से या बिना मर्जी के। एस&पी 500 में आने वाला 40% पैसा सिर्फ 10 कंपनीज में जाता है। इनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजॉन। सिर्फ इनवीडिया में हर इन्वेस्टेड डॉलर का 8 पैसा सीधा, हर सिंगल डॉलर। ये सिर्फ टेक इन्वेस्टर्स की बात नहीं है, ये आपकी रिटायरमेंट है, आपकी सेविंग्स है। तो सुनना जरूरी है। ये एआई जायंट्स मिलकर इस साल $330 बिलियन खर्च करेंगे सिर्फ डेटा सेंटर्स और जीपीयू फार्म्स पर। 27 लाख करोड़ रुपए एक साल में। अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। आज जो स्टॉक प्राइसेस हैं, उन्हें जस्टिफाई करने के लिए इन कंपनीज को $2 ट्रिलियन बनाना होगा हर साल। कितना है ये? एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और एनवीडिया, इनकी कंबाइंड कमाई से भी ज्यादा। अभी, आज, इस वक्त ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन ने $1.4 ट्रिलियन का स्पेंडिंग प्लान सजेस्ट किया। जब पूछा गया रेवेन्यू तो सिर्फ 20 बिलियन है, तो उन्होंने हाफ जोक में कहा शायद यूएस गवर्नमेंट को बेल आउट देना पड़ेगा। आप समझते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है? ये एक लूप है और लूप में पैसा सिर्फ घूमता है, ग्रो नहीं करता। एनवीडिया इन्वेस्ट करता है ओपन एआई में, ओपन एआई पैसा देता है ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट को, वो खरीदते हैं एनवीडिया की जीपीयू, एनवीडिया का प्रॉफिट बढ़ता है और चक्कर फिर से शुरू। और ये लूप अक्सर चलती है डेट से, वो डेट जो बैलेंस शीट पर सीधा नहीं दिखती, ऑफ बैलेंस शीट, जो कॉमन इन्वेस्टर नहीं देखता। आप सोच रहे होंगे ठीक है, टेक इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा, मुझे क्या? गलत। जब एआई स्टॉक्स की वैल्यूएशन बढ़ती है, इंडेक्स फंड्स ऑटोमेटिकली उन्हें और पैसा देते हैं। निफ्टी 50, एस&पी 500, ये पैसिव फंड्स रूल बेस्ड है। जितना बड़ा स्टॉक उतना ज्यादा एलोकेशन। आप बिना जाने, बिना चूज किए इस बबल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर कंपनी ग्रो करती दिखती है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? पैसा सिर्फ एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा है। वॉरेन बफेट, हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अभी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैश पाइल पर बैठे हैं। वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ वेट कर रहे हैं। जब बफेट कैश रखते हैं, इसका मतलब होता है उन्हें कोई भी चीज फेयरली वैल्यूड नहीं लग रही। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और फिर है माइकल बरी। 2008 के हाउसिंग क्रैश को सबसे पहले उन्होंने ही कॉल किया था। द बिग शॉट, वो फिल्म उन्हीं के बारे में है। अभी उन्होंने एनवीडिया और पैलेंटर के अगेंस्ट हेविली बेट किया है। दो अलग लोग, दो अलग अप्रोचेस, एक ही कंक्लूजन, मार्केट्स प्राइस्ड फॉर अ फ्यूचर जो अभी आया नहीं है। डॉइच बैंक ने लिखा, अगर एआई स्पेंडिंग नहीं होती तो अमेरिका शायद पहले से रिसेशन में होता। इकोनॉमी अब आर्टिफिशियल डिमांड पर चल रही है। तो असली सवाल ये नहीं एआई कितना बड़ा होगा, एआई डेफिनेटली बड़ा होगा। असली सवाल है हाइप रियलिटी से कब मिलेगी, और उस बीच में क्या होगा आपके पैसों का। हिस्ट्री में हर बबल के साथ एक चीज रिपीट होती है, ट्यूलिप मेनिया, .com, हाउसिंग। हर बार लोग कहते थे इस बार अलग है, और हर बार नहीं था। मैं आपको ये नहीं बोल रहा सब कुछ बेच दो, और ये भी नहीं एआई फेल होगा। मैं बोल रहा हूं इन्फॉर्म्ड रहो, क्योंकि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ही बचता है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये आपकी प्रोटेक्शन है। सिर्फ एआई में कॉन्सेंट्रेटेड रहना रिस्क है, स्ट्रैटेजी नहीं। एक डॉक्टर की तरह बोलूंगा, ये मार्केट की ईसीजी नॉर्मल नहीं लग रही, पल्स है लेकिन इर्रेगुलर है। प्रिकॉशन लेना समझदारी है, डर नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स दो चीजें करते हैं। पहला, वो हाइप और वैल्यू में फर्क करते हैं। दूसरा, वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते। वॉरेन बफेट ने कहा था, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आज एआई स्टॉक्स का प्राइस बहुत हाई है, वैल्यू अभी प्रूव होनी बाकी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो उन्हीं शेयर करो जिनका पैसा एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में लगा है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फाइनेंस। अगली बार मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।